हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये कपड़ा है मेरे पास, इसको मुझे नायरा कट कुर्ती में बनाना है और ये इस कपड़े की लंबाई के हिसाब से ही बनेगी। ये गोल है कुर्ती और इसको मुझे काट के नायरा कट में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस कपड़े को बिछा लूँगी। बिछाने के बाद मैंने इसके ऊपर उस कुर्ती को रख के माप ले लिया है कि मुझे कितनी लंबाई रखनी है। माप लेके मैं उसको मार्क कर लूँगी और उसके बाद नीचे उसका जो लेस है, लेस की माप करते हुए ऊपर एक माप मुझे लगाना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लेस को अटैच करना है। और उधर कमर का जो जहाँ से हम खुला भाग है वहाँ का हमें माप ले लेना है और इस तरह मैं उसे कट करके निकाल दूँगी। इसके बाद साइड वाला जो जॉइंट है उसे काट के हमें अलग कर लेना है। मैंने उसे काट लिया। काटने के बाद सामने का जो पार्ट है, जिसको जहाँ मुझे लेस लगाना है उसको मैंने काट दिया है, क्योंकि वहाँ पे मैं लेस अटैच करूँगी। 7.5 की चौड़ाई रखते हुए मुझे वो कटिंग करके निकाल देना है। उसको काटने के बाद मैं जो लेस है, लेस की जो भी कढ़ाई है उसे आधे इंची रखते हुए बाकी कपड़े को काट के निकाल दूँगी, क्योंकि आधे इंची जो है हमें सिलाई के लिए लगेगी। और इस तरह यहाँ पे ये लेस जॉइंट होगा। अब मैं लेस को अटैच कर ले रही हूँ कुर्ती में। अब मैं लेस की सिलाई कर रही हूँ। मेरा फ़ोन जो गिरने वाला था उसे मैंने ठीक करते हुए सिलाई करना शुरू कर दिया है और मैं अब सिलाई कर रही हूँ। इसको जब लेस को हम अटैच कर देंगे उसके बाद उसके ऊपर एक दबाव देते हुए सिलाई करनी है, क्योंकि लेस की जो कढ़ाई है वो धागे की और उसमें मिरर का वर्क हुआ है, इस कारण से थोड़ा भारी है। और उसको अगर हम एक दबाव देते हुए नहीं सिलाई करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी लेस अगर हम अटैच करते हैं तो उस पर एक दबाव देना ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही पुरानी कुर्ती है, जिनका है उन्होंने बहुत बार इसे यूज किया हुआ है, उसके बाद वो नायरा कट में बनवाने आई हैं। और ये रियोन फैब्रिक में है। इस तरह से बहुत ही नरम हो गया है और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी इसको बनाते हुए। ये सेट नहीं हो रहा था, कहीं कहीं से वो निकल जा रहा था, लंबा हो जा रहा था। कॉटन फैब्रिक होता है या न्यू फैब्रिक होता है तो हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। और ये क्योंकि ये बहुत बार यूज किया हुआ है, धोया हुआ है, तो इसलिए ये देखिए नीचे पीछे का जो पार्ट्स है जिसे मैंने काटा था वो भी मेरा बराबर नहीं आया था। फिर मैं उसे बराबर करने गई, बराबर करके मैं उसे लेके आई हूँ। अब इसे सिल रही हूँ। सिलने में भी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। ये फास्ट किया हुआ इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। पुराने कपड़े जो होते हैं ना, उन्हें जब हम कटिंग करके रीयूज करते हैं, ज़्यादातर रियोन में ये प्रॉब्लम होती है, कॉटन में नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और हमारा तो काम है, कस्टमर हमें जो काम बोलते हैं उसे तो हमें करना ही है, इसलिए हम ये काम जो भी परेशानी हो चाहे कुछ हमें करना होता है। फिर मैंने कमर का जो मार्क है उसे लगा दिया और उसे लगाते हुए मैंने वहाँ सिलाई दे दी। अब मैं वहाँ चौक की जो सिलाई है वहाँ से चौक की सिलाई निकालूंगी और बनाऊंगी। अब साइड का जो है उससे मैंने सिलना शुरू किया। अब इसे मैं सिलाई कर ले रही हूँ। उसके बाद वहाँ जाके मैं चौक की सिलाई करूँगी। ये हमारा चाक बनना शुरू हो गया है। चाक बनाते हुए भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि आगे पीछे का जो फैब्रिक है, पीछे का जो पार्ट था उसमें चुन्नटें नहीं थी और सामने वाले भाग में चुन्नट थी। इसलिए ये बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा था मुझे सिलाई करने के समय। कपड़ा माप में छोटा बड़ा भी कटा हुआ था,
मतलब कि नरम था कपड़ा, इसलिए सेट नहीं हो रहा था। कटिंग के समय थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, तो मुझे ये सेट करते हुए सिलाई कर रही थी मैं उसे। जहाँ मुझे कपड़ा लग रहा था कि हाँ थोड़ा बड़ा है, तो बैठा के देख के मैं उसकी कटिंग करके उसे निकाल दे रही हूँ और फिर मैं आगे की सिलाई करती। एक साइड की सिलाई में हमारी कंप्लीट हो गई है, अब दूसरे साइड की सिलाई में कर रही हूँ। और ये सिलाई करने के बाद हमारा नायरा कट जो कुर्ती हो बन के तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा बहुत ही इजी तरह से ये बन गया। हाँ, मुझे परेशानी हुई थोड़ा फैब्रिक के कारण, वरना बहुत ही आसानी से ये कुर्ती बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो आप भी अपने घर पे बना सकती हैं। अपनी कोई भी गोल गाउन या गोल कुर्ती हो जो, उसे कटिंग करके इस तरह से आप नायरा कट कुर्ती में या स्ट्रेट कुर्ती में कन्वर्ट कर सकती हैं। और ये हमारा कुर्ती बन के तैयार। अब इसका देखिए फाइनल लुक इस तरह से आया है। ये हमारा फाइनल लुक।